पाकिस्तान इस साल 120 इलेक्ट्रिकल बसें इंपोर्ट करेगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में मुतबादल तवानाई की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं और 120 इलेक्ट्रिकल बसें इसी साल इंपोर्ट करेंगे। खबर की जानब बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोशिश है इस्लामाबाद पहला शहर बने जहां ट्रांसपोर्ट मुकम्मल इलेक्ट्रिकल हो और हमारे तलबात के लिए डिज़ाइन बाइक्स लेकर आएँ। फवाद चौधरी का कहना था कि 120 इलेक्ट्रिकल बसें इसी साल इंपोर्ट करेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा, बैटरियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग और तगड़ी होंगी कि हर घर अपनी बिजली बना सकेगा। पाकिस्तान में मुतबादल तवानाई की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। 10 साल से अपनी मुतबादल तवानाई बना सकेंगे। अगर हम अपनी बैटरियां नहीं बना सके तो आइंदा आने वाले 20 साल भी ज़ाया करेंगे। बंग के हवाले से इनका मजीद कहना था, ज़ख्मी अफराद में शदीद दर्द को कंट्रोल करने में बंग का मवाद अहम किरदार अदा करता है। चीन और कनाडा में हज़ारों एकड़ पर इसकी काश्त की जा रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि बंग को मुख्तलिफ दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको दौरान खेल चोट लगने पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पुठार का इलाका बंग की पैदावार के लिए मौजू है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि कपास की जगह बंग ने ले ली है। अब कपास की जगह बंग को पैदा करेंगे कि अगले 3 साल में बंग की मार्केट पाकिस्तान को $1 अरब दे सके।